गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। आज 23 सितंबर है और शाम के 7:50 हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो तो मैंने सुबह बनानी थी, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए, तो मैंने सोचा कि मैं आज ही बना देता हूँ ताकि कल आराम से आप उसके अनुसार डिसीजन ले सकूँ। और ये जो आज का जो टाइटल है, आज का जो टॉपिक है, क्या खतरा अभी भी बना हुआ है इतनी नीचे जाने के बाद भी। और ये 24 सितंबर को एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, आप कैसे डिसीजन लेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों देखिए, मैंने सैटरडे को क्लियर आपको बोला था कि 700 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट आएगी और 80% डाउन की आएगी। तो हमारा 100% एक्यूरेसी, बल्कि कितने पॉइंट, 1200 से ज़्यादा हमें बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ। ये आपके लिए गिफ्ट है। और मैं सोचता हूँ कि, और मेरे पास मैसेज भी आए हैं, काफ़ी मेंबर ने भरपूर बम्पर प्रॉफिट किया है, किसी ने कितना किसी ने कितना। तो दोस्तों, और आपको याद जो है ना, याद वीडियो सुनी हो तो मैंने क्लियर क्या बोला था कि एज पर एस्ट्रोलॉजिकल 23-24 इंपॉर्टेंट दिन है। और मैंने ये भी बोला था 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। और आप देखिए, मंडे से लेकर आज तक भूचाल आया हुआ है मार्केट में। मंदी की जो है ना, तराई तराई मची हुई है। और लोग ऊपर में जब फंस गए थे फ्राइडे को, आज तक नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि तेजी का भूत सवार हो गया था। और मैंने तो 11,789 पे ही 100% बोल दिया था निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को 25,200 पे ही बोल दिया था। 4,000 पॉइंट वहां से मिल गई। तो आज के हम टॉपिक पे आते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि बहुत बड़ा भूचाल आने की संभावना है। तो देखिए, जो ये हमारा ऑप्शन चेन से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कैसा पैटर्न बना हुआ है। और इससे पहले जो मैंने बोला था, सिर्फ एक मैं आपको क्लिप सुना देता हूं, फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं। सुनिए आप कि मैंने क्या बोला था। और मैंने ये भी बोला था, ब्लाइंडली जो पैटर्न बना कमजोर है और 21,940 ब्रेक करे तो ब्लाइंडली सेल कर देना। ऐसा बोल्डली ब्लाइंडली बोलना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई आसान काम नहीं है। और जब भी 100% बोला है तो हमेशा ये बता दूं कि किसी ने इस तरह के शब्द यूज किए हों। सुनिए आप, से आपको कम से कम 500 या 700 या 1000 पॉइंट मिलेंगे। और सपोज करो फ्लैट खुलती है ना, ऊपर जाके वापिस 21,940 को ब्रेक करती है, तो फिर आप बिल्कुल आराम से इजीली ब्लाइंडली आप सेल कर सकते हो। पहला जो लेवल निकल के आएगा अभी, वो हमारा जो लेवल की बात करते हैं 21,750, और उसके बाद 940 को ब्रेक करती है, सुनिए, तो फिर आप बिल्कुल आराम से इजीली ब्लाइंडली आप सेल कर सकते हो। पहला देखिए, मैंने बिल्कुल ब्लाइंडली बोला, और आप सुनिए उसके बाद मैंने लास्ट में क्या बोला, सुनिए। डिस्क्लेमर दे देता हूं, और ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि ये अगला जो वीक है वेरी वेरी क्रूशियल वीक है। एज पर एस्ट्रोलॉजिकल बहुत बड़ा भूचाल आने की संभावना है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रेड मत करना। मैं पहले भी बोल देता हूं कि एस्ट्रोलॉजिकल डेट और टाइम कोई फिक्स नहीं होते हैं। आइडिया है कि आप लेवल के अनुसार काम करना। जैसे किसी ने बोला था कि आपने बोला था कि अगर तो ये देखिए कि हर तरह से मैंने जो बोला वही हुआ। अब आते हैं हम अपने लेवल के ऊपर। तो जैसा पैटर्न मैंने बोला था वैसा ही हुआ। आपने देख लिया होगा कि निफ्टी के अंदर मैंने बहुत आसान था इसको कैलकुलेट करना। ये देखिए, मैंने कहा था कि जब तक इस ड्रा लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, मंदी में नहीं आएंगे किसी भी हाल में। और मैंने कहा था कि मेन जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो जो है ना, ये था। और उसके बाद कौन सा था हमारा, आप देख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर सही डिसीजन आपने लिया है तो कौन सा लेवल निकल के आएगा, ये देखिए, इसी के अनुसार इसी में जो है ना ये निकल के आता है। और अगर इसको करते हैं, देखिए बिल्कुल इस लाइन से इस कैंडल से इस कैंडल को टच करते हुए, तो ये हमारा टच कर गया है, बिल्कुल यही टच किया है। और ये लेवल मैंने बोला था कि 11,080 या 64 या आ सकता है। और ये जो मैंने बोला था कि ये जो डिफरेंस है, ये यहाँ डिफरेंस भी आ सकता है। ये तो हमारा निफ्टी का है। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी क्लियर था आपके सामने। ये देखिए कि मैंने क्या कहा था कि जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, तेजी नहीं करेंगे। और अगर वापिस इसको ब्रेक करता है, किसको, इसको, तो मोर डाउन साइड है। और फिर इसके नीचे तो मोर डाउन साइड है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या कैसे काम करेंगे, ये जो लेवल निकल के आ रहा है ये 11,200 के आसपास है। और ये 11,000 कितना है मैं दिखा देता हूं, ये 11,280 के आसपास है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं आने वाले सप्ताह में।
ये आप याद रखना। और इसको भी अगर करते हैं तो ये जंक्शन बन गया, इस जंक्शन को क्रॉस करेगा तो ही आगे जाएगा ऊपर, और जो हर्डल मिलेगा वो यहाँ मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया। और अगला लेवल कौन सा आने की संभावना है, ये कितना है, ये हम देख सकते हैं, ये थोड़ा सा नीचे है, ये 11,000 के आसपास, 11,000 या 10,980 के आसपास निकल के आता है। और अगर बैंक निफ्टी का देखें, बैंक निफ्टी का ये हमारा कौन सा है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम का है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी मैंने क्या क्या लेवल निकाल के दिए थे कि ये इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस जितना है वो वन साइड में जाएगा, और वो आपके सामने इसका जो डिफरेंस था, अगर इसको डिफरेंस को इतना ही लगा के देखें तो ये देखो आ चुके हैं, इससे भी ज़्यादा आ गया बल्कि। और यही बोला था कि आपको 1,700 टू 1,000 डेफिनेट मिलेंगे, और ब्लाइंडली सेल कर देना। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने, ये हमारा कौन सा चार्ट है, ये डेली का है, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये हमारा यही वो पैटर्न बना हुआ जब तक इसको नहीं करता था, और अगला जो बनता था इसको करते हुए हम इस पे आएंगे, बिल्कुल इसी लाइन को टच किया है। और आज लो लेवल पे जब मैंने बैंक निफ्टी की कॉल बाय कराई थी मेरे स्टूडेंट को 140 में, वो हमारे टेक्निक से लेवल पे कराई थी, और वो हाई गई थी 430, 300 पॉइंट लगभग, और ऊपर से जो पुट बाय कराई थी उसमें तो आपको पता ही है कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब ये संभावना आगे क्या हो सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या होगी कि पहले तो ये जो इसको अगर टच करेगा, क्रॉस करेगा, और ये क्या लेवल निकल के आता है, ये 21,300 300 समथिंग के आसपास या 400 के आसपास ही, और उसके बाद फिर अगर यहाँ करेंगे तो 11,000 ये 600 के आसपास है, और फिर 11,800 से 22,000 के आसपास। आगे तेजी तभी आएगी जब अगर इसको अगर स्ट्रेट जो है ना लाइन खींच दें, और तो ये निकल के आएगा। ये जब भी ये होगा, ये 22,000 या समथिंग है, इसके अबाउ चलेगा तभी तेजी मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे। शॉर्ट कवरिंग आती भी है तो मैक्सिमम आपकी शॉर्ट कवरिंग यहाँ तक आ सकती है। एक तो पहला पड़ाव ये है, और दूसरा पड़ाव आपका ये और ये दोनों साथ साथ हैं, 21,800 समथिंग और 22,000 समथिंग, यही बन के आते हैं। और अगर वापिस इसको ब्रेक करता है तो मैं लेवल पे आऊंगा, कौन सा लेवल आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। अभी भी लेवल तो हमारा अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन एक्सपायर की वजह से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब ऑप्शन चेन की अगर बात करते हैं, देखिए ये पहले तो निफ्टी का दिखा देता हूं कि हमारी एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। एक्सपायरी देखिए, अभी कॉल राइटर को अगर देखते हैं तो 11,200 पे 43,15,000 कॉल राइटर खड़े हैं, और नए जुड़े हैं 14,18,000। तो ये जो कॉल वाले हैं जिनने राइट कर रखी है, ये चाहेंगे कि 11,200 के अबाउ एक्सपायरी ना हो। और पुट की अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें तो पहला थोड़ा सा 11,100 पे है, और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 44,95,000, और नए जुड़े हैं 7,80,000। तो इसके ऑप्शन चेन को देखें तो पुट 11,000 से नीचे की कोशिश नहीं होने देगा एक्सपायरी की, और कॉल वाले 200 से ऊपर के नहीं होने देगा। उसके बाद कौन से लेवल निकल के आते हैं, उसके बाद 11,000, अच्छा 11,200 पे जो पुट वाले हैं ना 19 लाख ही हैं, तो यानी अभी कॉल वाले काफी मतलब हैवी हैं। और 11,200 पे 2,97,000 अनवाइंडिंग भी हुई है, यानी इनको डर लगने लगा है कि भाई 200 से नीचे एक्सपायरी होगी। तो इसके अनुसार अगर देखें तो काम अपने लेवल से करना। मैं आपको बता देता हूं जो लेवल आएंगे कि जहां तक उम्मीद है, लेकिन मैं आप बता देता हूं कि जब मंदी या तेजी आती है, जैसे अभी हमारी मंडे को आई थी, जब भूताल आता है तो ये कॉल राइटर वाले, पुट राइटर वाले, ऑप्शन चैन वाले ऐसे भागते हैं कि दिखाई भी नहीं देते। तो ये हमारा 100% नहीं होता, इससे आइडिया आता है 100% हमारी यूनिक टेक्निक के परफेक्ट मैचिंग लेवल से ही आता है, जहां एक्यूरेट लेवल निकल के आते हैं। तो अब इसका क्या क्या जो है दिखाई दे रहा है कि देखिए, अगर गलती से शॉर्ट कवरिंग आ भी जाती है तो मैं आपको क्लियर बोलता हूं कि 11,300 के अबाउ किसी भी हाल में एक्सपायरी होने की संभावना नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस हो रहे जरूर रखें। अभी तक मैं गलत नहीं हुआ हूं। और कई बोलते हैं ना मेरे को, एक आध स्टूडेंट, कि आप ये बताओ आज मंदी होगी या तेजी होगी। मंदी तो बताई थी 1,000 की, अब वो कमेंट वाले कहाँ गए,
उन्होंने एक भी कमेंट नहीं किया कि थैंक यू 500 700 या 1000 पॉइंट मिले, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। बस उनको तो 1 घंटे में 1 मिनट में पैसा चाहिए, कि क्लियर चाहिए कि 6000 आएगी या 20,000 जाएगी, उनको ये बातें चाहिए। तो ऐसे कभी भी इस मार्केट से पैसा लेके नहीं जा सकते। और अगर हम देखें तो लो का कौन सा मैंने बोल दिया ऑप्शन चैन के हिसाब से 11,000 से नीचे की नहीं होनी चाहिए और 11,200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ज्यादा अगर कोशिश करेगा शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी तो 11,300 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। गलती से इंट्राडे में अगर स्पाइक मार भी दे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, 300 के ऊपर जितना भी जाएगा वहां पुट बाय कर लेना, मनी डबल हो सकती है। और 10,900 या 950 के आसपास आ जाए तो कॉल बाय कर लेना, आपकी मनी डबल होने की संभावना है। मैं थोड़ा सा टाइम भी बताऊंगा किस किस टाइम क्या हो सकता है, उसके ऊपर भी आप नजर रखें। और अगर हम बैंक निफ्टी की देखें तो बैंक निफ्टी की और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, फिर हम उसके ऊपर आते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के ऊपर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है वो 21,500 पे 9,56,000 9,56,000। अगर पुट वाले की देखें तो पुट वाले तो जो है ना बहुत हल्के हैं, 2,77,000 21,200 पे हैं और 21,000 पर 8,32,000 है। यहाँ थोड़ी सी अच्छे है इसलिए तो थोड़ी सी बाउंस बैक मारा था, और नीचे में तो जाके बहुत नीचे 20,500 पे है। तो ऊपर में और कहाँ जो ज्यादा तो और तो ऊपर नहीं है, ज्यादा है फिर 21,000 22,000 पे 2,63,000, लेकिन पुट वाले काफी हल्के हैं बैंक निफ्टी में। अब हम लेवल की बात करते हैं। देखिए अगर बैंक पहले निफ्टी के मैं लेवल दे देता हूं, याद रखना कौन सा 11,207 या 214 के अबाउ सस्टेन करेगा तो पहला हर्डल जो निकल के आएगा जो अच्छा है वो है 11,246 से 259, यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। और उसके बाद 11,288 और 11,317 या 327 यहाँ अगर आती है तो आपको अगर बाय द शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो यहाँ एक बार सेलिंग आने की संभावना है, पुट ले सकते हैं। और लो का कौन सा है 11,115 के नीचे हमारे जो मैं 2-3 दिन से टेलीग्राम में भी लिख रहा हूँ, आपने देखे होंगे परफेक्ट वहीं से बाइंग आई है 11,084 और 11,060। इसके बाद 11,031 से 11,020 यहां अगर आती है तो बाउंस बैक होने की संभावना है। ज्यादा से ज्यादा स्पाइक में क्या हो सकता है 10,980 या 10,953 आ सकता है। तो वहां एक 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल भी बाय कर सकते हो अगर आ जाए स्पाइक मार दे तो। और बैंक निफ्टी का बता देता हूं 21,262 के अबाउ हमारा कौन सा लेवल निकल के आएगा 21,344 या 390। और उसके बाद जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो बता देता हूं 21,457 से 21,489 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर गलती से शॉर्ट कवरिंग आ जाए या कोई गुड न्यूज आ जाए तो और कहां जा सकता है। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, ये नहीं माइंड को एक साइड में करना है। जो जिन्होंने एक माइंड को एक साइड में कराया, जो एलकेजी के जैसे लोगों के लालच में फंसे 6,000 में, जिनको जीरो नॉलेज है वो देखो उनके क्या हाल हो गए। अब 12,000 की उन्होंने काल भी दिलाई थी उसी एलकेजी लोअर नॉलेज वाले ने, जिंगा लाला ने, देख लो क्या हाल हो गया। तो आप इस चक्कर में मत फंसना, लेवल पे काम करना। कहां तक जा सकता है 21,784 और 21,940 966 हर लेवल के लिए तैयार रहें। लेकिन यहाँ सेल ऑन राइज है। आज भी मैंने और यस्टरडे भी मैंने टेलीग्राम में फ्री में दिया था। यस्टरडे मैंने पुट भी बाय कराई थी और निफ्टी फ्यूचर भी सेल कराई थी, टेलीग्राम में आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैक्सिमम 22,028 या 22,077 अगर आती है तो हो सकता है यहाँ इस लेवल पे 150 पॉइंट ऊपर हो जाए तो आप पुट बाय कर सकते हैं, आपको एक बार डेफिनेट प्रॉफिट होने की संभावना है। और लो का कौन सा है 21,115 से 21,055 पे और उसके बाद 20,920 यस्टरडे भी मैंने टेलीग्राम में दिया था, यहीं से बाउंस बैक हुई थी। और 20,825 पे और जो मेन जो अभी सपोर्ट का काम करेगा 20,740 से 670 ये एक अच्छी सपोर्ट का काम करेगा। ज्यादा ज्यादा 20,526 से 466 आ जाती। अभी एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, इससे नीचे एक्सपायरी होने की मुझे संभावना नहीं लगती। यहां आती तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती जैसे आ जाई थी, और ऊपर जाए 20 जो मैंने लेवल बोले वहां पे सेल भी कर सकते हैं।
और दोस्तों इस मार्केट में आगे आपको अगर कामयाब होना है, देखिए अगर आप सीखेंगे तभी इस मार्केट में कामयाब होंगे, नहीं तो आप एक दिन प्रॉफिट करेंगे और 4 दिन लॉस करेंगे और अंत में लॉस ही होता है अगर नॉलेज नहीं है तो। जिसको प्रॉपर नॉलेज है उसकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरी अपनी सब रिसर्च की यूनिक टेक्निक है। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं, सब स्टडी करके रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और दोस्तों जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, और बेल आइकन को पुश करने के बाद भी ऑल का ऑप्शन आता है, दोबारा पुश करेंगे तो आपको वीडियो अपलोड होते ही आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अपने दोस्तों और फ्रेंड को शेयर करें। और अगर किसी ने प्रॉफिट किया है बैंक निफ्टी में तो कमेंट जरूर करें, मुझे खुशी होगी और मैं आपके लिए और अच्छे लेवल, और मैं हो सकता फ्राइडे को भी आपके लिए कोई वीडियो बना दूं लाइव मार्केट में। अगर मुझे अच्छा कोई लेवल मिल गया जहां से बाउंस हो सकता है या डाउन आ सकती है तो लाइव आके भी कर